राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। शरद पूर्णिमा 2023 कब है? शरद पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें और उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है तो सूतक में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, कैसे उनको सुलाएं, कैसे उनको जगाएं और कैसे उनकी श्रृंगार करें कि ना करें, संपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो चंद्रमा होते हैं 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और इसी दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था समुद्र मंथन से। इसकी वजह से शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन लोग खीर बनाते हैं और रात भर चंद्रमा के सामने रखते हैं। सुबह वो खीर अमृत हो जाता है। कहते उसमें जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो वो चंद्र मतलब कि वो खीर जो होता है अमृत के समान हो जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 को पड़ रहा है। तो देखिए इस बार उसी दिन सूतक यानी कि चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। यानी कि ऐसे में बहुत बड़ा संशय है कि हम क्या क्या नाम है लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करें, कैसे उनकी सेवा करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बाल रूप में हैं तो हम उनको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए सूतक काल जो है वो 9 घंटे पहले से लगता है। यदि चंद्र ग्रहण लगता है तो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है, यानी कि रात में लगभग 1 से 2 बजे के बीच में चंद्र ग्रहण लगेगा। हमें क्या करना है कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो पहले ही कर लेनी है। यानी कि कहते 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, लेकिन जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बाल रूप में है तो उनके ऊपर कोई सूतक का प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए जब बालक जैसे कि घर में होता है, भूखा होता है तो हम उनको कुछ न कुछ खाने को दे ही देते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, लड्डू गोपाल जी को आप जैसे शाम के समय उनकी आरती करते हैं आप वैसे ही उनकी आरती करें। उनकी और उसके बाद जैसे आप उनको शाम को जो भोजन खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, वो आपको सारी चीज़ें 8 घंटे मतलब 8 बजे के पहले कर लेना है। रात में 8 बजे करने के बाद और सबसे जो ज़रूरी है कि आपको उनकी हर खाने में तुलसी के पत्ते मिला देने हैं। उसके बाद उनका बिस्तर लगा के आप 8 बजे उनको सुला दीजिए। 8 बजे आपको सुला देना है और उनके सामने वैसे तो आप रात में उनके लिए रखते हैं, कुछ खाने के लिए पानी रखते हैं, लेकिन आप उनके लिए पानी यदि रखते हैं तो गंगा जल का पानी रखें, उसमें तुलसी दल ज़रूर मिला दें। उसके बाद जब लड्डू गोपाल जी को सुलाएं तो वहाँ पर भी आप तुलसी के पत्तों को ज़रूर रख दें, ताकि जो सूतक लगता है वो चीज़ें न लगे। लेकिन लड्डू गोपाल की हमें सेवा नहीं रोकनी है। जैसे हम शरद पूर्णिमा के दिन अपने लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे, सुबह जैसे उनको जगाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करेंगे। जैसे उनका हम सुंदर सा श्रृंगार करते हैं वैसे ही हम उनका श्रृंगार करेंगे। ये नहीं है कि हमें श्रृंगार नहीं करना है, श्रृंगार करना है, लेकिन शाम के टाइम सुलाने से पहले उनका श्रृंगार निकाल देना है और उनको जैसे सिंपल कपड़े होते हैं रात के वही कपड़े उनको पहनाना है। तो देखिए चंद्र ग्रहण जो है वो रात में लग रहा है और 29 तारीख को मतलब कि सुबह ख़त्म होगा। तो इस वजह से सूतक काल 9 घंटे पहले स्टार्ट हो जाएगा। तो जो जो मानते हैं उनको 9 घंटे पहले कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन लड्डू गोपाल जी को हम सेवा कर सकते हैं। तो देखिए उस दिन शरद पूर्णिमा भी है तो इस वजह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार जरूर करना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। उस दिन लोग सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं और शरद पूर्णिमा जो है वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। उस दिन जो भी भक्तजन
खीर बनाता है, माँ लक्ष्मी जी को खीर खिलाता है, उसके बाद फिर माँ लड्डू गोपाल को खीर खिलाता है। उससे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, धन की कभी कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी उन्हीं के घर में आती हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। कहते हैं कि मीराबाई ने भी मतलब कि शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर बना था, जो उनको उसमें जहर मिला दिया गया था, लेकिन उसी खीर को जब मीरा ने खाया तो कृष्ण भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी कि उनकी कृपा से वो खीर भी अमृत बन गया और उनको विष का कोई असर नहीं हुआ। इसी वजह से आज भी चित्तौड़गढ़ जहाँ पे उनका है, आज भी मनाया जाता है वहाँ पे। मतलब शरद पूर्णिमा के दिन लोग व्रत रखते हैं, खीर प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। तो देखिए खीर का बहुत बड़ा महत्व है और उस दिन हमें लड्डू गोपाल के साथ साथ राधा रानी जी की भी सेवा करनी है। राधा रानी जी की सेवा में कोई कमी नहीं करनी है, क्योंकि देखिए जहाँ पे आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वहाँ पर हमें राधा रानी ज़रूर हमारी होनी चाहिए। और उस दिन कहते हैं कि मतलब जो चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा 16, आप जब भी छत पे जाके देखेंगे ना, चंद्रमा की जो किरणें होती है ना वो अलग ही होती हैं। मतलब उनका इतना प्रकाश रहता है और उस दिन हमें बैठना भी चाहिए, छत पे जाके चंद्रमा के सामने बैठना चाहिए। उस दिन हमें शरद पूर्णिमा के दिन लोग क्या कहते हैं कि व्रत भी रहते हैं शरद पूर्णिमा का लोग, और उस दिन सत्यनारायण की कथा भी लोग सुनते हैं। तो उस दिन हमें विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप करना चाहिए और कृष्ण भगवान के मंत्रों का भी हमें जाप जरूर करना चाहिए। तो इस बार भी बहुत बड़ा संशय है कि हम शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो क्या करें? मतलब कि जो खीर बनाएंगे रात में कैसे रखें? क्योंकि देखिए रात में रखते हैं तभी सुबह हम उसको खाते हैं, लेकिन रात में ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो इसके दो ही जो निकल के आ रहे हैं रास्ते, वो वही है कि या तो आप 27 तारीख को ही रख लें, मतलब 27 तारीख की रात को ही आप रख लें और 28 तारीख को आप सुबह सुबह खीर प्रसाद जो है वो बांट दें सबको। क्योंकि चंद्र ग्रहण में कोई भी भोजन विष हो जाता है, इस वजह से लोग नहीं खाते हैं। तो ऐसे में खीर रात भर रखा हुआ तो लोग नहीं ही खाएंगे, तो यही करना है। और या तो फिर आप 28 तारीख को सुबह सुबह ही खीर बनाकर रख दें और शाम को यानी कि सूतक जब से लगता है 9 घंटे पहले, उसके पहले ही हमें खीर को मतलब सब प्रसाद के तौर पर सबको बांट देना है, खिला देना है। तो दो ही रास्ते हैं जो कि हम कर सकते हैं शरद पूर्णिमा पे, क्योंकि इस समय बहुत ही कहते हैं ना कि दो चंद्र ग्रहण की वजह से 2 डेट पड़ रहा है और 2 डेट में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। 27 तारीख की रात को आप खीर रख सकते हैं और 28 तारीख की सुबह को रख सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में आप मतलब शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर रख सकते हैं, लेकिन 28 तारीख की रात को आप खीर बनाकर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसी समय पे चंद्र ग्रहण लगा रहेगा। तो यही होता है। लड्डू गोपाल की सेवा हमें सूतक में भी करनी है, क्योंकि हम उनकी देखिए सेवा नहीं छोड़ सकते हैं। लड्डू गोपाल जी बाल रूप में हैं, तो हम जैसे अपने बालक की सेवा करते हैं वैसे ही सेवा हमें उनकी करनी है। लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि 8 बजे रात तक ही हमें सब कुछ कर लेना है, उनकी सेवा भी कर लेनी है, उनको प्रसाद भी चढ़ा देना है। तो जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।